नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरी प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी हमीरपुर के जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पे आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100 वीडियोस मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि महाकाली झील जो है वो किस जिले में स्थित है। द महाकाली लेक इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाकाली झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महाकाली लेक इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा। आपको पता होगा महाकाली झील जो है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3657 मीटर है। 3657 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है महाकाली झील की। और ये देवी काली को समर्पित है। इसको काली देवी काली को ये झील जो है वो समर्पित है। चुराह तहसील के खुंडी में चांजू पंचायत में ये स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। कहाँ पर है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के चुराह तहसील के खुंडी में चांजू पंचायत में स्थित है। इसके अलावा चंबा जिले में कौन कौन सी और झीलें हैं? चंद्रकूप झील होगी, बैसाखी झील होगी, चामुंडा महलनाग डल झील होगी, मणिमेश झील, घुड़ासरू झील, खजियार झील और लामा झील। ये जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की झीलें हैं। ये आपने याद रखना है। तो महाकाली झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। चुरा तहसील के खुंडी में चांजू पंचायत में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि इनमें से कौन सी नदी का उद्गम विश्वविख्यात रोहतांग दर्रे से हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड फेमस रोहतांग पास। तो किस नदी का जो उद्गम स्थान है वो विश्वविख्यात रोहतांग दर्रे से हुआ है? ये आपने बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ब्यास जो है, ब्यास नदी का जो उद्गम स्थान है वो विश्वविख्यात और रोहतांग दर्रे से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है? व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो अर्जकिया है। और संस्कृत नाम अगर आपसे पूछा जाए तो संस्कृत नाम क्या है व्यास का? वो विपाशा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्यास नदी का जो उद्गम स्थान है वो रोहतांग दर्रे से है, भृगुतुंग से है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा ब्यास नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? वो 460 किलोमीटर है। कितनी है? 460 किलोमीटर जो है वो ब्यास नदी की कुल लंबाई है। और हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र कितना है? हिमाचल प्रदेश में इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है? तो 256 किलोमीटर जो है ये हिमाचल में इसकी लंबाई है। तो आपने ये भी याद रखना है। टोटल जो लंबाई है वो 460 किलोमीटर है और हिमाचल में 256 किलोमीटर ये बहती है। और इसका जो उद्गम स्थान है वो रोहतांग दर्रे से है। और वैदिक नाम क्या बताया मैंने आपको? इसका वैदिक नाम जो है वो अर्जकिया है और संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कौन सा दर्रा जो है वो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स लाहौल एंड स्पीति। तो कौन सा पास है, कौन सा दर्रा जो है वो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। कुंजम दर्रा जो है, कुंजम ला जो दर्रा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये दर्रा जो है वो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा इसकी जो ऊंचाई है कुंजुम दर्रे की जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 4520 मीटर है। ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में भी। और लाहौल और स्पीति को ये जोड़ता है और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 4520 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि रोंग टोंग पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो रोंग टोंग पावर प्रोजेक्ट जो है, परियोजना जो है वो किस जिले में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोंग टोंग परियोजना जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो रोंग टोंग पावर प्रोजेक्ट है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है?
2 मेगावाट जो है, 2 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। और ये रोंगटोंग नाले पे, ये रोंगटोंग नाले पे है ये परियोजना, जो स्पीति नदी की सहायक नदी है। तो रोंगटोंग पावर परियोजना कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से एक क्वेश्चन और डिराइव होता है कि शोंगटोंग, जब आपसे पूछा जाए कि शोंगटोंग कड़छम परियोजना जो है, शोंगटोंग परियोजना जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो शोंगटोंग जो है वो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में होगी। और ये 450 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और सतलुज नदी पर है। जब रोंगटोंग की बात आए तो आपने लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट उसका आंसर होगा, और जब शोंगटोंग पूछा जाए तो वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि मंडी जिले के अतिरिक्त हम बंदूक उत्पादन उद्योग डैश में पा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदर देन मंडी डिस्ट्रिक्ट वी कैन फाइंड गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एट। तो मंडी जिले के अतिरिक्त हम बंदूक उत्पादन उद्योग कहाँ पा सकते हैं? तो ये नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हम पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है ये। मंडी जिले के अतिरिक्त हम बंदूक उत्पादन उद्योग जो है वो नाहन सिरमौर में पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। द फेमस श्यामा काली टेम्पल लोकेटेड एट तारना हिल्स इज़ इन। तो तारना पहाड़ियों में स्थित श्यामा काली मंदिर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्यामा काली मंदिर जो है, जो कि तारना पहाड़ियों में स्थित है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये श्यामा काली मंदिर जो है वो आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन एक और डिराइव होता है कि श्यामा काली मंदिर बनाया किसने था? तो वो राजा श्याम सेन ने बनाया था। ये भी आपने याद रखना है, श्याम सेन ने श्यामा काली मंदिर बनाया था, और डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, तारना की पहाड़ियों में ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द बुक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति हैज़ बीन रिटन बाय। तो पुस्तक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो AFP हारकोट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। AFP हारकोट जो है वो लेखक हैं किस बुक के? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। चैल वाज द समर कैपिटल ऑफ द राजा। तो चैल जो थी वो डैश के राजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, चैल जो थे वो पटियाला के राजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चैल वाज द समर कैपिटल ऑफ द राजा ऑफ पटियाला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि श्री जयवंत राम डैश थे। श्री जयवंत राम वाजदा। तो श्री जयवंत राम कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो श्री जयवंत राम थे वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। श्री जयवंत राम वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ HP विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो श्री S चक्रवर्ती थे। कौन थे? श्री S चक्रवर्ती जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो श्रीमती शीला कौल थी। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी थे। ये भी आपने याद रखना है। प्रथम लोकायुक्त कौन थे हिमाचल प्रदेश के? न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? वो श्रीमती लीला सेठ थे। कौन थे? सॉरी, न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग जो थे वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो श्रीमती लीला सेठ जो थी वो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से डिराइव हो जाते हैं। श्री जयवंत राम जो थे वो फर्स्ट स्पीकर थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, और द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट जो थे वो कौन थे? वो कौन थे? वो न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग थे। अगर आपसे प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो श्रीमती लीला सेठ होगी। और उसके बाद जो क्वेश्चन था फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। और हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ HP जो थे वो कौन थे? वो श्री S चक्रवर्ती जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। अगर आपसे महिला राज्यपाल पूछा जाए तो श्रीमती शीला कौल जो थी वो हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि भूरी सिंह संग्रहालय किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो किस जिले में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। आपको पता होगा भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसके बारे में बात करते हैं। जो राजा भूरी सिंह था, राजा भूरी सिंह जो था 12 अक्टूबर 1904 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज ने भूरी सिंह को गद्दी पर बिठाया था। भूरी सिंह अपने भाई श्याम सिंह के समय 7 वर्ष तक दीवान यानी कि वजीर रहे थे। वर्ष 1906 में उन्हें KCIS नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। जिसे राजा भूरी सिंह को 1906 में KCIS नाइटहुड की उपाधि जो थी वो प्रदान की गई थी। वर्ष 1908 में सरकार ने बनों को 5 वर्ष के लिए चंबा को वापस दे दिया। क्या किया था वर्ष 1908 में सरकार ने बनों को 5 वर्ष के लिए चंबा को वापस दे दिया था। और वर्ष 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में खोला गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भूरी सिंह म्यूजियम जो था वो कब खोला गया था। वो 1908 में खोला गया था। कब? 1908 में ये खोला गया था। डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में ये खोला गया था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भूरी सिंह म्यूजियम जो है संग्रहालय जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। 1908 में खोला गया था। और किसके नेतृत्व में खोला गया था? ये डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि एज पर सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की आंसर की में भी आपको ग्रेस थी। जो इसका जो करेक्ट आंसर था वो 82.80% जो था वो 2011 की जनगणना के अनुसार ये हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर थी। ऑप्शन में नहीं था। इस क्वेश्चन की सभी को ग्रेस थी फाइनल आंसर की में भी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो साक्षरता दर थी वो 82.80% थी। तो ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन की सभी को ग्रेस थी। और करेक्ट आंसर कौन सा है ये आपने नोट कर लेना है। 82.80% जो थी वो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की होगी। आपने याद रखना है। और सबसे कम अगर लिटरेसी रेट आपसे पूछा जाए तो वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की होगी। ये भी आपने नोट कर लेना है। और अगर आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार एज पर सेंसस 2011 तो किस डिस्ट्रिक्ट की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो सबसे ज़्यादा थी। ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुका हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट की दशकीय वृद्धि दर जो थी वो सबसे ज़्यादा थी। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने याद रखना है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, वजीर राम सिंह का नाम यहाँ से संबंध है। द नेम वजीर राम सिंह इज एसोसिएटेड विद, तो वजीर राम सिंह का जो नाम है वो किससे संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो, तो वजीर राम सिंह का जो नाम था वो कहाँ से संबंधित था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, नूरपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेम वजीर राम सिंह इज एसोसिएटेड विद नूरपुर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा नूरपुर का जो प्राचीन नाम था, पुराना नाम जो था नूरपुर का वो धमेरी था। ये भी आपने याद रख लेना है। नूरपुर का जो पुराना नाम था वो धमेरी था। एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था। और नूरपुर राज्य की पुरानी राजधानी जो थी वो पठानकोट थी, पैठान थी, जिसे पहले पैठान कहा जाता था। नूरपुर राज्य की जो पुरानी राजधानी थी वो पैठान थी। अकबर के समय में नूरपुर के राजा वासुदेव ने राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली। ये आपने याद रखना है। अकबर के समय नूरपुर के राजा वासुदेव ने, किसने? नूरपुर के राजा वासुदेव ने राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली थी। प्राचीन काल में नूरपुर और पठानकोट जो थे वो औटुंबर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्राचीन काल में नूरपुर और पठानकोट को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? औटुंबर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का नाम पठानिया था, जो कि पैठान शब्द से उत्पन्न हुआ है। ये आपने याद रखना है। नूरपुर रियासत के जो राजाओं के वंशज का जो नाम था वो क्या था? वो पठानिया था, जो कि पैठान नाम से उत्पन्न हुआ है। और आप क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं कि नूरपुर राज्य की जो स्थापना थी वो किसने की थी। तो नूरपुर राज्य की जो स्थापना थी वो चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजपूत जेठपाल ने की थी। किसने की थी? जेठपाल ने की थी। कब की थी? 1000 ईस्वी में की थी। कब की थी?
1000 ईस्वी में की थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि नूरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? वो की थी जेठपाल ने। चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजपूत जेठपाल द्वारा 1000 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वजीर राम सिंह का जो नाम है वो नूरपुर से संबंधित है। द नेम वजीर राम सिंह इज एसोसिएटेड विद नूरपुर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।